हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ विलियम शेक्सपियर का मास्टरपीस हैमलेट डिस्कस करने जा रही हूँ। हैमलेट एक ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी और वेल नोन प्ले है जिस पर बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं। एक मूवी है हमारे यहाँ बॉलीवुड की हैदर, आपको मौका मिले तो ज़रूर देखना। शाहिद कपूर ने इसमें हैमलेट का रोल प्ले किया है। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। एक राजकुमार की कहानी है जिसके फादर की डेथ हो जाती है, मदर जो है रीमैरिज कर लेती है। तो कहानी को हम जानेंगे आगे। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हमारे इस प्ले के साथ। प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, जिनमें से एक आज जो ट्रेजेडी हम पढ़ने जा रहे हैं हैमलेट, वो भी है। ट्रेजेडी क्या होती है? हैमलेट ट्रेजेडी है, ये तो आपने सुन ही लिया मुझसे, लेकिन ट्रेजेडी होती क्या है? ट्रेजेडी एक्चुअली एक ऐसी कहानी जिसकी एंडिंग अनहैप्पी होती है, यानी अनहैप्पी एंडिंग। और आप एक चीज़ और कह सकते हैं इसमें कि लास्ट जो होगा ना, कहानी का जो अंत होता है, उसमें हीप ऑफ डेड बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ एक खासियत और होती है, हीरो इज ए नोबल नेचर कैरेक्टर, यू कैन से, हु स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल चैलेंजेस। उसका नोबल होता है, नेचर जो होता है ना, बहुत नोबल नेचर होता है। एक ट्रेजिक फ्ला होता है उसके अंदर जिसकी वजह से वो बहुत सारा स्ट्रगल करता है। तो इस कहानी को जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारे हीरो के साथ हमें सिंपैथी हो जाएगी। इसमें 5 फैक्ट्स हैं। 5 फैक्ट्स के अंदर वेरियस सीन्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये लगभग 1599 से 1602 के बीच में लिखी गई थी और फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस जो इसकी हुई थी पब्लिक में 1600 से 1601 के बीच में हुई थी। ध्यान रखना, फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस, ओके। लेकिन पब्लिश्ड जो ये हुआ था ओरिजिनली, फर्स्ट पब्लिश जब ये हुआ था तो 1604 में हुआ था। ये यहाँ हमने इसका रिवाइज्ड वर्जन जो है उसकी डेट आपके सामने मेंशन की है, जो कि शेक्सपियर्स फोलियो में हुआ था। 1604 में ओरिजिनली से पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन कुछ खामियां थी जिन्हें रिकरेक्ट करके उसके बाद में वापस से इसे पब्लिश किया गया था। और इसकी एक कहानी जो भी है, जितना भी है, एक डेट के वाइज हमने इसको है ना पीडीएफ बना के आपके लिए तैयार किया है। पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कमेंट करके आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पब्लिकेशन से रिलेटेड, ओके। ये जो कहानी है इसका ओरिजिनल सोर्स जो है गेस्टा, या आप इसे जेस्टा कुछ भी बोल सकते हैं, गेस्टा डेनोरम बाय सेक्सो ग्रामेटिक्स। इन्होंने 1200 AD में इसे लिखा था। ये जो गेस्टा डेनोरम है, इसी कहानी से थोड़े से प्रभावित हुए थे विलियम शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर ने कहानी हमारे सामने लिख दी। तो जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं उस कहानी का सबसे पहले थीम जान लेते हैं, क्योंकि कहानी के थीम से ही कहानी थोड़ी थोड़ी सी समझ में आने लगती है कि किस चीज़ के बारे में। ये रिवेंज की स्टोरी है। रिवेंज होता है बदला। इसमें मैडनेस आपको देखने को मिलेगी जो कि हमारे हीरो के कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। शायद हो सकता है मैडनेस है उनके अंदर, या फिर वो मैड होने का प्रिटेंड कर रहे हैं। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ये खासियत है। कैरेक्टर्स जैसे दिखते हैं वास्तव में वैसे हैं नहीं। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा फैमिली एंड बिट्रेयल, यानी कंप्लीट फैमिली ड्रामा है, फुल पैकेज है फैमिली ड्रामा का। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है पूरा वीडियो, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आपको। चलिए आपको कैरेक्टर से मिलवा देते हैं। जो हमारे प्ले के कैरेक्टर हैं उनमें सबसे पहले हैं हमारे हीरो, जिनका नाम है हैमलेट। अब इन्हें आप प्रिंस हैमलेट बोलेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ हैमलेट नाम से 2 हैं, एक है किंग हैमलेट, दूसरे हैं प्रिंस हैमलेट। तो आप इन्हें बोलेंगे प्रिंस हैमलेट, ओके। ये है हमारे ट्रेजिक हीरो। इसके बाद में हम किंग हैमलेट से मिलेंगे, लेकिन अभी किंग हैमलेट जो है वो एक घोस्ट के रूप में, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। तो हम प्रेजेंट किंग से मिल लेते हैं, जिनका नाम है क्लॉडियस। ये है हैमलेट के चाचा। ये है रानी, जो कि हैमलेट की मदर है, जिनका नाम है गर्ट्रूड। और अब मिलते हैं हैमलेट के रियल फादर, जिनका नाम हैमलेट है, किंग हैमलेट, लेकिन वो एक घोस्ट के रूप में है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है हमारी कहानी शुरू होने से पहले ही, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ये है पोलोनियस, ये राजा के विश्वसनीय आदमी है। ये इनकी बेटी है ऑफिलिया। इनको यहाँ मेंशन करते वक्त मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये हैमलेट की बिलव्ड भी है। ये है लेरेटिस, पोलोनियस के बेटे हैं। अब पोलोनियस की ये तो डॉटर है और ये सन है, इंटर रिलेटेड है।
ये यहाँ होरेशियो हैं, बहुत ही प्यारा सा करेक्टर है। हमारे जो हैमलेट है उनके ये दोस्त भी हैं, एक स्कॉलर भी हैं, बहुत ही नॉलेज वाले इंसान हैं। तो इनका रोल भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और लास्ट में देखना आप कि यही एक ऐसा करेक्टर है जो आपको कहानी के लास्ट तक आपके साथ बना रहेगा, और कहानी के लास्ट में एक ऐसा ये काम करने वाला है कि आपको कहेगा कि वाकई में दोस्त हो तो ऐसा। चलिए, ये है फोर्टिनब्रस, फोर्टिनब्रस प्रिंस ऑफ नॉर्वे। और यहाँ पे दो कैरेक्टर और हैं, ये हमारे जो हैमलेट है, प्रिंस हैमलेट, उनके स्कूल मेट रहे हैं, जिनका नाम है रोजेक्रांस एंड गिल्डनस्टर्न। ये हैमलेट के स्कूल मेट्स हैं, इनका भी काफ़ी रोल है। तो चलिए हम अब कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से, और ये देखने से आपको लग रहा होगा ना राजमहल, बिल्कुल। कहानी यहाँ से शुरू होती है, डेनमार्क के एलिसनोर महल से। और ये महल के बाहर है कहानी कि यहाँ पे खड़े हैं बर्नार्डो मर्सिलस, जो कि फ्रांसिस्को की जगह अपनी ड्यूटी करने आए, यानी शिफ्ट चेंज हुई है। बाहर पहरेदारी दे रहे हैं ना जो पहरेदार, उनकी शिफ्ट चेंज हुई है। पहले फ्रांसिस्को दे रहा था पहरेदारी, अब इसकी जगह पर ये लोग आते हैं, दोनों के दोनों दोस्त। और इनके साथ एक बंदा और आता है जिसका नाम है होरेशियो। होरेशियो एक स्कॉलर है, जानकार है। ये यहाँ पे क्यों आते हैं वो भी अब आप कहानी में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ जब कहानी शुरू होती है ना, इन लोगों की एंट्री होती है स्टेज पे, इनके बीच में बात चल रही होती है। बर्नार्डो कहता है, मर्सिलस और बर्नार्डो जो है फ्रांसिस्को को कहते हैं कि तुमने कुछ देखा क्या। फ्रांसिस्को कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था तो मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। मतलब कुछ भी पूछते हैं कि कुछ तुम्हें अजीब सा लगा क्या यहाँ पे, तो कहते हैं नथिंग हैपेंड ड्यूरिंग हिज वॉच, यानी मैं यहाँ पे कुछ नहीं देखा ऐसा, जब मैंने ड्यूटी की उस टाइम मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब वो तीनों साथ में होते हैं, यानी फ्रांसिस्को चला गया, इसकी ड्यूटी खत्म हो गई, ये यहाँ से चला गया है, ओके। अब बचे हैं तीन, बर्नार्डो, मर्सिलस एंड होरेशियो, ये तीन लोग हैं। अब ये तीन लोग साथ में हैं तो ये आपस में बात करते हैं। यानी बर्नार्डो जो है ना, वो होरेशियो को कहता है कि मैंने ना घोस्ट देखा, घोस्ट के बारे में बताता है कि लास्ट नाइट मैंने एक घोस्ट देखा था। अब होरेशियो को भी ये जो घोस्ट है ये इस रात को दिखाई देता है, लेकिन होरेशियो जब घोस्ट से बात करने की कोशिश करता है ना, तो घोस्ट गायब हो जाता है। अब घोस्ट हैमलेट के फादर जो हैं, सीनियर हैमलेट जिन्हें हमने बताया, उनका घोस्ट है। मतलब ये कहते हैं कि लगभग उनसे शक्ल मिलती है, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, ओके। अब क्या होता है, ये पूछते हैं कि भाई अब ये बातचीत तो हो गई, घोस्ट की तो बात हो गई, अब आगे बात बढ़ाते हैं। आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं कि डेनमार्क के अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और ये सब कुछ क्यों चल रहा है, कि इतना सारा काम धाम, इतना सब पहरेदारी वगैरह, ये सब क्यों चल रहा है। तो यहाँ होरेशियो बताते हैं, होरेशियो कहते हैं कि नॉर्वे का राजकुमार है फोर्टिनब्रस, ये आ गए, नॉर्वे का है, ये नॉर्वे का राजकुमार है। हमने सुना है कि डेनमार्क पे अटैक करने वाला है, क्योंकि हैमलेट के जो फादर है ना, ये जो घोस्ट बन चुके हैं, ये इनकी बात हो रही है, इन्होंने फोर्टिनब्रस के फादर को एक युद्ध में मार दिया था। वॉर हुई होगी, वॉर के अंदर ये जो सीनियर हैमलेट है, इन्होंने फोर्टिनब्रस के फादर को मार दिया था, ठीक है। अब ये बेटा है, बाप की मौत का बदला लेने के लिए डेनमार्क पर अटैक करना चाहता है, तो इसलिए इतनी सारी सिक्योरिटीज़ जो है वो बढ़ा दी जाती है। अब ये जो है, ये आपका एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट है, यानी ये आपका एक्ट जो है ये फर्स्ट चल रहा था, और इसमें सीन भी जो है वो भी फर्स्ट ही चल रहा है, ओके। तो फर्स्ट सीन, फर्स्ट एक्ट के अंदर यहाँ तक कहानी होती है। उसके बाद में क्या होता है कि ये तीनों के तीनों यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं इसी सीन में कि प्रिंस हैमलेट को जाकर घोस्ट के बारे में बताएंगे। अब आगे कहानी यहाँ से शुरू होती है, यानी सीन जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो महल के अंदर से स्टार्ट होता है। महल के अंदर हैमलेट के फादर की डेथ हो चुकी है, उसका अंकल जो है क्लॉडियस राजा बन गया है, राजा की सीट पे बैठा हुआ है यहाँ पे, और बैठा है, बैठे बैठे स्पीच दे रहा है। किन चीज़ों के बारे में बता रहा है, वो बता रहा है अपने राजा बनने की कहानी, कि मैं राजा कैसे बना, पुराने राजा की डेथ कैसे हो गई, मुझे रानी से शादी क्यों करनी पड़ी, ये सारी कहानी बता रहा है। और ये सारी कहानी बताते बताते वो बताता है कि मैं किस तरीके से, हैमलेट वहाँ पे खड़ा हुआ है, हैमलेट ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और ये जो ब्लैक ड्रेस है, इट इज़ द सिंबल ऑफ सैडनेस,
कि हैमलेट बेचारा बहुत दुखी है, सैड है। ये सैड क्यों है? क्योंकि इसके फादर की डेथ हो चुकी है, मदर ने रीमैरिज कर ली, तो इसको तो बुरा लगेगा ना, ये दुखी है। अब ये बहुत ज़्यादा दुखी है। क्लॉडियस ये बात करते करते, अपनी पूरी कहानी बताते बताते बीच में ही युद्ध की चर्चा भी करने लग जाता है कि नॉर्वे के साथ युद्ध होने वाला है, युद्ध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ ऐसे बात करने लगता है। अब बात करते करते क्लॉडियस का ध्यान जो है वो जाता है हैमलेट के ऊपर। हैमलेट सैड दिखता है उसको। क्लॉडियस हैमलेट को दुख में ना रहने के लिए समझाता है और कहता है कि भाई तुम अपनी माँ के साथ रहो, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। गर्ट्रूड भी ये बात समझाती है उसे कि इतना अपने ऊपर दुख को हावी मत होने दो। अब ये सब बात करने के बाद ना सभा से सब लोग चले जाते हैं। बचता कौन है? सिर्फ हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, ये बचता है। अब ये बचता है ना, ये बचता है जब सब लोग तो चले जाते हैं, लेकिन ये अपने आप को कोसता है क्योंकि बहुत दुखी है फादर की डेथ से, मदर की रीमैरिज से। मदर इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तब ये परेशान होके और ये सोलिलोकी बोलता है। सोलिलोकी का मतलब होता है कि खुद से जब बात की जाती है, खुद ही जब बोलते हैं तो उसे कहते हैं सोलिलोकी। सोलिलोकी ये वाली कहता है कि ओ दैट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट द एंड रिजॉल्व इटसेल्फ इनटू अ ड्यू, कि जीना नहीं चाहता वो कहता है कि काश ये मेरा जो शरीर है, ये जो मांस है, पिघल जाता, ड्यू बन जाता। मीन्स कुछ इस तरीके की बातें करता है। इसी सीन में हैमलेट जो है ना अपनी थॉट को जैसे ही फिनिश करता है तभी आ जाता है होरेशियो, और होरेशियो बर्नार्डो मर्सिलस सेंटर होते हैं और हैमलेट को उसके फादर किंग हैमलेट घोस्ट के बारे में बता देते हैं। अब यहाँ पे कहानी जो है वो थोड़ा सा टर्न होती है, यानी हैमलेट के बारे में हमने बात कर ली, कहानी वहाँ दरबार की ख़त्म हो गई। अब पोलोनियस जिनकी हमने बात की थी, पोलोनियस के घर पे चल रही है अब थोड़ी सी कहानी जो है, छोटी सी जो है यहाँ पे सीन आ रहा है कि पोलोनियस जो है उनका बेटा लेरेटस ये फ्रांस जाने की तैयारी में। पोलोनियस किंग का मेन एडवाइज़र है, इसे लॉर्ड चैम्बरलेन के नाम से भी जाना जाता है। इनका बेटा फ्रांस जाने की तैयारी में है और जाते वक्त अपनी बहन को, ये जो लेरेटस है इसकी सिस्टर है ये ओफिलिया, और ओफिलिया कौन है? हैमलेट की बिलव्ड। लेरेटस इसको समझाता है कि हैमलेट से दूर रहना। ओफिलिया अपने भाई से प्रॉमिस कर लेती है, ठीक है आप कह रहे हो तो मैं उससे दूर रहूंगी, बड़ा भाई है, मान जाती है। अब पोलोनियस जो है ना ये जाते वक्त लेरेटस को समझाता, जैसे एक फादर अपने बेटे को बाहर जाते वक्त बहुत सारी बातें बताता है कि बेटा ऐसे मत करना, वैसे मत करना। पोलोनियस बहुत समझदार है बहुत ज़्यादा। ये फ्रांस पहले जा चुका था, वो फ्रांस जाते वक्त अपने बेटे को सलाह देता है और समझाता है, कहता है कि बेटा नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ loses both itself and friend and borrowing dulls the edge of husbandry, कि कभी भी किसी के लिए भी तुम ना तो ऋणदाता बनो ना ही उधारकर्ता बनो, क्योंकि कर्ज होते हैं ना जो कर्ज, वो अक्सर अपने आप के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी, दोनों के लिए ही खोने वाला काम करते हैं। यानी अगर आपने किसी को उधार दे दिया तो भी बेकार है, किसी से उधार ले लिया तो भी बेकार है। यानी सलाह देता है एक फादर होने के नाते, ठीक है। छोटी सी स्टोरी जो है वो यहाँ भी थी, यानी ओफिलिया जो है भाई हीरोइन है आखिर हमारी स्टोरी की। बेशक ज़्यादा रोल नहीं है इसका, लेकिन ये इंट्रोड्यूस हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद में आगे फिर से यहाँ कहानी बिल्कुल वापस महल के बाहर आ गई है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जाके, बर्नार्डो ने, मर्सिलस ने, होरेशियो ने जाके हैमलेट को बता दिया कि भाई हमने घोस्ट देखा था। अब चारों के चारों वापस यहाँ बाहर आते हैं घोस्ट देखने के लिए, वेट करते हैं। घोस्ट यहाँ पहली बार अपीयर होता है, यानी एक्ट 1 सीन 4 में। ये आपका एक्ट फर्स्ट चल रहा है लेकिन सीन चल रहा है 4th सीन। 4th सीन के अंदर एक्ट फर्स्ट 4th सीन, याद रखना, पहली बार घोस्ट अपीयर होता है हैमलेट के सामने, पहली बार आता है। हैमलेट उसका पीछा करता है, होरेशियो मना करता है कि घोस्ट है तुम उसके पीछे मत जाओ, लेकिन जाता है हैमलेट पीछे पीछे। हैमलेट पीछे पीछे जाता है और कोशिश करता है कि उसे कुछ ना कुछ पता चले। अब घोस्ट जो है वो क्या करता है, हैमलेट से बात करता है। अब हैमलेट से बात करते हुए वो पूरी कहानी बता देता है हैमलेट को कि क्लॉडियस ने किंग हैमलेट को मार दिया, उसके कान में जहर डाल दिया था। घोस्ट जो है हैमलेट को इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम्हें बदला लेना है अपने फादर की मौत का, लेकिन तुम अपनी माँ को कोई नुकसान मत पहुँचाना, उसे भगवान के भरोसे छोड़ देना, भगवान अपने आप जस्टिस करेंगे उसके साथ। घोस्ट कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। तो हैमलेट जो है होरेशियो के पूछने पर भी कोई बात नहीं बताता, मतलब घोस्ट डिसअपियर हो जाता है, वापस आता है होरेशियो के पास में, कोई बात नहीं बताता उसको, सिर्फ 1-2 बातें बोलता है कि दैट वन मे स्माइल एंड बी ए विलन। ये जो कोट्स है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ये आप ये मानिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है,
जो लिटरेचर के लवर्स हैं, जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जानते होंगे, बहुत ही मतलब रिमार्केबल हैं ये वैसे भी जनरल लैंग्वेज में भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, जिनको इंग्लिश बोलना सुनना पसंद है उनके लिए है। इसके साथ साथ हैमलेट एक चीज़ और बोलते हैं कि देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेशियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ आवर फिलोसफी। मीन्स होरेशियो बार बार पूछता है कि बताओ ना क्या हुआ, तुम घोस्ट से मिले थे, कुछ बात हुई क्या? लेकिन हैमलेट ने तो प्रॉमिस किया था घोस्ट से, तो इसलिए हैमलेट उसे कुछ नहीं बताता। ठीक है, कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि आगे ना ओफिलिया जो है, यानी जो हमारी हीरोइन है, हैमलेट की हीरोइन आप कह सकते हैं, वो आती है, वो पोलोनियस को बताती है, अपने फादर को बताती है कि हैमलेट का बिहेवियर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब वो आया, उसने मेरी साइड देखा, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घूरता रहा और फिर चला गया, और ड्रेसिंग सेंस भी कुछ मुझे उसका अजीब सा लग रहा था। अब पोलोनियस क्या कहता है पता है आपको? पोलोनियस कहता है कि शायद हैमलेट तुम्हारे प्यार में पागल है। और इसी एक्ट में पोलोनियस ये डिसाइड कर लेता है कि किंग क्लॉडियस को जाकर ये हैमलेट के बारे में बताएगा। यानी पोलोनियस ने यहाँ कहीं ना कहीं सोच लिया, क्योंकि ये तो किंग का वफादार है, तो किंग प्रेजेंट किंग क्लॉडियस है, अब क्लॉडियस को जाकर ये हैमलेट के बारे में बताना चाहता है। अब यहाँ कहानी जो है वो इधर क्लॉडियस और गर्ट्यूड के साथ में चल रही है कि क्लॉडियस और गर्ट्यूड को थोड़ा सा तो लगता है कि हैमलेट थोड़ा सा बिहेव ना ठीक ठाक सा नहीं कर रहा, क्योंकि जब दरबार में ये कहानी बता रहा था उस समय भी उनको हैमलेट थोड़ा उदास लगा, थोड़े अजीबोगरीब से मतलब व्यंग कर रहा था क्लॉडियस के ऊपर, तो अजीब लग रहा था उसका नेचर। यहाँ पे दोनों राजा रानी बात कर रहे थे आपस में, इतने ही इन्होंने इसके दोनों फ्रेंड्स को बुला लिया, जो स्कूल फ्रेंड्स थे ना उनको बुला लिया। वो थे रोजेक्रांस एंड गिल्डनस्टन, जिनसे हम पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ये हैमलेट के स्कूलमेट्स थे। इन्हें बुलाया, इनसे कहा कि हैमलेट से पूछो भाई क्या बात है, हमें तो कुछ बताता नहीं है, कुछ अजीब सा लग रहा है उसका बिहेवियर। इससे बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में ही पोलोनियस आ जाता है। पोलोनियस जैसे ही आता है तो ये दोनों तो चले जाते हैं। पोलोनियस आकर और राजा को बताता है कि हैमलेट का जो व्यवहार है इस तरीके का, उसकी वजह मुझे पता है, क्योंकि जब ये दोनों बात कर रहे थे ना उन दोनों फ्रेंड्स से, तो पोलोनियस सुन लेता है। तो पोलोनियस कहता है कि मुझे पता है हैमलेट क्यों पागल है, मुझे मालूम है। यहाँ पता है क्या कहता है पोलोनियस? ये कहता है कि हैमलेट पागल है ओफिलिया के प्यार में। वो एक लेटर पढ़ता है जो हैमलेट ने ओफिलिया को लिखा था। अब क्लॉडियस कहता है हमें इस बात का पता लगाना चाहिए, क्या सच में ही हैमलेट के पागलपन की वजह प्यार है? तो पोलोनियस राजा और रानी के साथ मिलकर, इन दोनों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। पोलोनियस ये कहता है कि क्यों ना हम दोनों की मीटिंग करवा दें। किस किस की मीटिंग पता है? इसकी बेटी यानी पोलोनियस की बेटी ओफिलिया की और हैमलेट की मीटिंग करा दें, और दोनों जब मिलकर बात करेंगे तो हम चुपके से सुन लेंगे। ठीक है। अब ये ऐसा कहते हुए मीन्स जब ये बातें चल रही है ना, उस समय कुछ एक दो बात ऐसी बोलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, और एक जगह बोलता है कि दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट। ये चीज क्लॉडियस कहता है कि शायद मैडनेस हो सकती है, लेकिन क्या पता क्या है इसकी वजह। अब यहाँ पे क्या होता है, हैमलेट जो है वो मिलता है अपने दोनों फ्रेंड्स से, जो स्कूल फ्रेंड्स थे, स्कूलमेट्स थे, उनसे मिलता है। अब राजा रानी ने तो इनको जासूसी के लिए रखा है ना, स्पाई बना दिया दोनों को हैमलेट का। ये बहुत कोशिश करता है पूछने का कि राजा रानी ने तुम्हें क्या कहा, भाई किंग ने और क्वीन ने तुम्हें किस लिए बुलाया है, क्या बात हुई है, मतलब काफ़ी कुछ बोलता रहता। शुरू में तो नहीं बताते ही है, लेकिन हैमलेट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, भाई हमारी स्टोरी का हीरो भी तो है आखिर, तो पूरी तरह से कोशिश करता है कि क्या बात हुई, क्या बात करते करते हैमलेट जो है ना वो जान जाता है कि राजा रानी ने इनको बना दिया है हैमलेट का स्पाई, जासूस, कि हैमलेट के बारे में पता करो। तो ये चीज़ जो है वो हैमलेट को पता चल जाती है। अब हैमलेट जो है ना वो क्लॉडियस की बातों से क्लियर हो जाता है कि क्लॉडियस की जो सोच है वो इसके दिमाग में क्लियर हो जाती है, तो इसको अब टेंशन नहीं है। अब इसी एक्ट के अंदर हैमलेट जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मैं एक प्ले जो है वो करूँगा, यानी प्ले इन द प्ले आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है मेन प्ले हैमलेट वो हम पढ़ रहे हैं। इसी प्ले के अंदर एक प्ले और होता है, प्ले इन द प्ले। तो प्ले के अंदर जो प्ले है वो कौन सा है? द मर्डर ऑफ गोजांगो। ओके, गोजांगो का मर्डर, या आप इसे माउस ट्रैप भी बोल सकते हैं, ये इसका जिक्र बाद में आएगा, क्योंकि ये जो प्ले करना चाहता है ना हैमलेट, इस प्ले के थ्रू जो गिल्टी है उसे बाहर निकालना चाहता है। ओके, या आप कह सकते हैं कि जो मेन इसका रीज़न है
यानी मर्डर जो हुआ है सीनियर हैमलेट का, उसका जो मेन रीज़न है या मर्डरर जो है उसको पकड़ना चाहता है। तो ये बात जो है इसी सीन के अंदर हैमलेट कर लेता है। अब बात आती है आगे ओफिलिया और गर्ट्रूड के बीच में। ओफिलिया और गर्ट्रूड के बीच में क्या कहानी चलती है कि गर्ट्रूड जो है वो ओफिलिया से कहती है कि ये जो पूरी की पूरी बात हुई है ना, ये सारी की सारी बात तुम्हें क्लियर करनी है, तुम हैमलेट से बात करो। शायद हो सकता है हैमलेट तुम्हें बता दे, क्योंकि ओफिलिया उसकी फ्रेंड मीन्स बिलव्ड, आप कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है दोस्ती में प्यार में वो तुम्हें कुछ भी बता दे। तो यहाँ पे गर्ट्रूड जो है वो ओफिलिया को कन्विंस करती है कि तुम बात करो हैमलेट से, शायद हैमलेट तुम्हें अपनी पूरी कहानी बता दे। अब यहाँ ना दोनों की मुलाकात करवा देते हैं, ओफिलिया की और हैमलेट की। तो हैमलेट एंटर करता है और एंटर करते करते एक सोलिलोकी बोलता है जो वर्ल्ड नोन सोलिलोकी है, मीन्स पूरे संसार में जानी जाती है। मैं तो ये कहती हूँ टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। ओफिलिया को देखता है कि वो एक बुक पढ़ रही है, दोनों की बात होती है। ओफिलिया कहती है कि हैमलेट मैं तुम्हें तुम्हारे दिए हुए सारे गिफ्ट्स लौटाना चाहती हूँ, सारे लेटर्स लौटाना चाहती हूँ। तो हैमलेट कहता है मैंने तो तुम्हें कभी कुछ दिया ही नहीं। लेकिन ओफिलिया कहती है कि नहीं, तुम बदल गए हो पहले से, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया था, पहले तुम मुझे बहुत ईमानदार लगते थे, लेकिन अभी मुझे कुछ बदले बदले से लगते हो। तो हैमलेट जो है ना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेता है, वो ओफिलिया से कहता है क्या तुम मेरे लिए ईमानदार हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हैमलेट जो है उसको पता था कि ये मेरे लिए सारा ना जाल बुना जा रहा है। ये जाल जो है वो कौन बुन रहा है, ये चीज़ तो शायद इसको पता है या नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ भाप गया था कि ओफिलिया को उसके पास इसलिए भेजा गया है ताकि पूरी की पूरी कहानी पता लग जाए कि हैमलेट के माइंड में क्या चल रहा है। अब हैमलेट को पूछता है उससे बार बार, तुम बता दो, तुम मेरे लिए कहीं ईमानदार तो नहीं हो, कहीं तुम मेरे लिए मुझे पकड़ने के लिए जाल तो नहीं बनी हुई हो। ओफिलिया नहीं समझ पाती इसकी बात को, क्योंकि बहुत मतलब गहरी बात करता है ना ये, तो ओफिलिया इस बात को नहीं समझ पाते। हैमलेट डिक्लेयर्स दैट इफ शी इज ऑनेस्ट एंड फेयर, हर ऑनेस्टी वुडंट अलाउ हर टू बी यूज्ड। हैमलेट इतना भी बोल देता है, ईमानदार हो तो तुम्हें कोई यूज़ नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे से सच्चा प्यार करती हो, तुम मेरे लिए ईमानदार हो, तो कोई तुम्हें मेरे लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसको कहता है कि तुम इस पापी खतरनाक दुनिया से खुद को दूर रखो, गेट यू टू ए ननरी। उसको यहाँ तक सलाह देता है कि जाओ ननरी में जाकर रहो, वहाँ शायद तुम बच जाओगी। तुम्हारा यूज़ पोलोनियस और क्लॉडियस अपने काम के लिए कर रहे हैं। अब हैमलेट जो है ना, अब इसको शक था तो ओफिलिया से पूछ लेता है कि बताओ तुम्हारे फादर कहाँ हैं। इसके फादर के बारे में पूछ लेते हैं कि कहाँ है तुम्हारे फादर। तो ओफिलिया कहती है कि झूठ बोल जाती है। ओफिलिया कहती है कि फादर तो घर पर है, यहाँ नहीं है। अब हैमलेट को ये इस चीज़ का थोड़ा शक हो जाता है। तो हैमलेट ना सभी इसको टारगेट नहीं करता, सभी लेडीज़ को बुरा भला कहता है, सभी लेडीज़ के लिए बोलता है, सभी लेडीज़ के लिए बोलता है कि जैसी तुम दिखती हो वैसी हो नहीं, मेकअप लगा के पता नहीं क्या क्या बन जाती हो, तुम भगवान की जो क्रिएशन है उसका मजाक बनाती हो, बहुत सारी बातें बोलता है, क्योंकि इसको पता लग जाता है कि झूठ बोल रही है। अब हैमलेट एंड्स बाय वंस मोर टेलिंग हर टू ए ननरी गो, फर्स्ट एंड कर देता है अपनी स्टेटमेंट की, कहता है कि तुम ननरी चली जाओ, सही रहोगी, बच जाओगी, इस खतरनाक और जालिम दुनिया जो है उससे तुम बच जाओगी। अब हैमलेट रह जाती है अकेली, ओफिलिया रह जाती है यहाँ पे अकेली, और ओफिलिया जो है वो बहुत उदास है। अब यहाँ पे ना कुछ बातें आती हैं जो हैमलेट बोलते हैं, बहुत ही वेल नोन सी स्पीचेस हैं उनकी कि गॉड हैड गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योर सेल्फ अनदर। आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि एक ही चेहरा दिया है तुम्हें और तुम दूसरा बनाने की कोशिश कर रही हो, इस तरीके से। अब क्लॉडियस और पोलोनियस जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छुपे हुए थे सुनने के लिए बात, ये दोनों बाहर आ जाते हैं। किंग को लगता है कि हैमलेट तो खतरा बनता जा रहा है मेरे लिए, इसको तो इंग्लैंड भेजना पड़ेगा, मतलब मैं इसे राजदूत बनाकर इंग्लैंड भेज देता हूँ। किसको? हैमलेट को, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये तो भाई बातों में नहीं आ रहा, इसको तो हम खूब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो स्टोरी बता ही नहीं रहा। अब पोलोनियस पता है क्या सजेस्ट करता है? पोलोनियस कहता है कि क्यों ना हम क्वीन को बोलें कि क्वीन जाकर बात करे, जो क्वीन है वो बात करे, क्योंकि क्वीन जो है वो क्वीन तो है ही, साथ के साथ क्या है, हैमलेट की मदर भी है, और मदर जो होती है इमोशनल फिगर होती है, क्या पता बेटा अपनी माँ के सामने सारी कहानी बता दे। तो पोलोनियस कहता है कि जब ये अपनी माँ से बात करेगा ना तो मैं कर्टेन के पीछे छुप के, यानी कर्टेन के पीछे छुपकर सारी बात सुन लूंगा। पोलोनियस कहता है अपने आप को हाइड कर लूंगा कर्टेन के पीछे और सारी बातें सुन लूंगा। ये बात यहाँ पे हो जाती है, लेकिन कहानी जो है वो हैमलेट दूसरी ही रच रहा है। हैमलेट ने प्ले करने की सोच ली थी,
प्ले की बात हमने करी थी, द मर्डर ऑफ गोंजागो। तो यहाँ पे वो अब प्लेयर्स से बात कर रहा है, ये इसके प्लेयर्स हैं जो कि पूरा प्ले करने वाले हैं, इन्हें समझाता। इसमें मेन जो है वो ये है, इन्हें पूरी कहानी समझाता है कि तुम्हें कैसे कैसे प्ले जो है वो करना है। एक्ट्रेस को प्ले के बारे में समझाता है, साथ के साथ होरेशियो को भी बुला लेता है। होरेशियो को भी कहता है कि प्ले के दौरान ना तुम नोटिस करना कि किंग जो है उसके फेस के एक्सप्रेशन क्या है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी किंग के ऊपर पूरी स्टोरी का क्या इफेक्ट है, इस चीज़ का तुम ध्यान दोगे, तुम इस चीज़ का पता लगाओगे। क्योंकि क्या है ये स्कॉलर बंदा है भाई, हाँ ये सब पता लगा लेता है, बुद्धिजीवी है। तो कह रहे कि तुम ध्यान रखना, तुम पता लगाना कि आखिर राजा के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी बात हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लॉडियस है और गर्ट्यूड है ये आ जाते हैं, मतलब सीन में आते हैं, इनकी बात हो रही होती है। अब ये सारी बातें करने के बाद में अब क्या होता है कि क्लॉडियस गर्ट्यूड को कहते हैं कि तुम उससे बात करो, हैमलेट से। हो सकता है कि हैमलेट जो है वो तुम्हें सारी कहानी बता दे। लेकिन अब यहाँ पे ये लोग क्या करने बैठते हैं, प्ले देखने बैठ जाते हैं कि प्ले के बाद में बात कर लेना, प्ले देखने बैठ जाते हैं। प्ले के अंदर वही कहानी चलती है सारी की सारी, जो अभी हैमलेट करवा रहा है ना माउस ट्रैप, वो की वही कहानी चल रही है कि जो ओल्ड राजा है, या आप कह सकते हैं किंग जो है हैमलेट, किंग हैमलेट जो है उनको कान में जहर डालकर कोई मार रहा है। तो जैसे ही वो ये स्टोरी चल रही है ना, तो ये स्टोरी जब चल रही है उस समय पे एकदम से हैमलेट कहता है कि अब देखो ये राजा जो है वो मर जाएगा और इसकी रानी जो है उसको दिखाएंगे कि ये जो इसका किलर है वो कैसे रानी से प्यार जताता है। तो ऐसी बात सुनकर, जब ये बात सुनते हैं ना, तो ये बात सुनकर एकदम से क्लॉडियस जो है वो कहता है कि बंद करो, यानी प्ले को बंद कर दो। एकदम से परेशान हो जाता है। अब हैमलेट है ना, हैमलेट होरेशियो की तरफ देखता है। होरेशियो हैमलेट से कहता है कि क्लॉडियस के ऊपर इतना इफेक्ट पड़ा है इस कहानी को देखकर, मुझे कंफर्म है क्लॉडियस जो है वो इस चीज़ के अंदर गुनहगार है। या ये कह सकते हैं यहाँ पे इसने ये भी कहा कि घोस्ट ने जो बताया वो बात जो है वो सही है, यानी घोस्ट सच्चा है। ये सारी बातें हो जाती है। प्ले जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब जब प्ले ख़त्म होता है तो प्ले खत्म होने के बाद में ये इसके दोनों स्कूलमेट्स दोबारा से आके हैमलेट से बात करते हैं। हैमलेट को बताते हैं कि तुमने जो प्ले किया है इसकी वजह से राजा रानी बहुत ज़्यादा परेशान है और क्वीन जो है वो तुमसे मिलना चाहती है, क्वीन तुमसे बात करना चाहती है। अब बात करना चाहती है ये चीज़ सुनकर, और फिर क्या होता है, वो जाता है रानी से मिलने के लिए। रानी से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि क्लॉडियस जो है वो प्रेयर कर रहा है। अब एक तरफ तो उसका दिमाग क्या कहता है हैमलेट का कि मैं इसे मार देता हूँ, लेकिन ये प्रेयर कर रहा है। तो हैमलेट क्या सोचता है कि अगर मैंने इस कंडीशन में इसको मारा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, भगवान के पास में भगवान को याद कर रहा है, भगवान के नज़दीक बैठा है, इस तरह एक तरह से ये भगवान को याद कर रहा है। अगर इस समय मैंने इसको मार दिया तो सीधा हेवन में जाएगा, और ये मेरे फादर का मर्डरर है, मैं इसको हेवन में नहीं भेज सकता। तो यहाँ पे हमारे जो हीरो हैं उसका जो नोबल नेचर है वो उसे रोक लेता है और वो क्लॉडियस को नहीं मारता। हैमलेट ऐसा सोचकर और क्या करता है, आगे चला जाता है, यानी गर्ट्यूड से मिलने के लिए चला जाता है। पोलोनियस आकर गर्ट्यूड को बताते हैं कि हैमलेट आ रहा है। तो क्या होता है, हैमलेट आता है, गर्ट्यूड से बात करता है, गर्ट्यूड हैमलेट से बात करती है। दोनों माँ बेटों के अंदर बहस चल रही होती है। और जैसा कि कहानी के अंदर आपको बताया था कि पोलोनियस जो है ना, वो क्या होता है, वो कर्टेन के पीछे जाके छुप जाता है, कर्टेन के पीछे जाके छुप जाता है। अब कर्टेन के पीछे छुप जाता है तो एकदम से क्या होता है, दोनों माँ बेटे बहस कर रहे हैं बहुत जोर से। एकदम से जब तेज बहस करते हैं ना तो पोलोनियस डर जाता है और डर कर वो भी चिल्लाता है। उसकी चिल्लाहट सुनकर हैमलेट एकदम से तलवार लेकर उस पर वार कर देता है। अब तलवार लेकर जैसे ही वार करता है वैसे ही जो पोलोनियस है वो मर जाता है। उसको नहीं पता था, उसने सोचा क्लॉडियस छिपा हुआ है, चाकू मार दिया उसको, तलवार मार दी और वो मर जाता है। अब पोलोनियस को जैसे ही मरा हुआ देखता है तो उसे वो मनहूस, घुसपैठिया, मूर्ख बहुत कुछ बुलाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। अब क्वीन और हैमलेट की बहस जो है वो कंटिन्यू रहती है। पोलोनियस जो है वो मर जाता है, दोनों की बहस कंटिन्यू रहती है। और ये यहाँ तक है कि अपनी माँ को वार्निंग दे देता है कि तुम अब दोबारा से क्लॉडियस के करीब मत जाना। बहुत ज़्यादा बहस होती है क्योंकि ये नाराज है एक तरह से अपनी माँ से।
ओके, ये कहानी यहाँ तक चलती है कि अब तुम क्लैडियस के नज़दीक मत जाना, मुझे वो पसंद नहीं है। क्लैडियस के बहुत बुराई करता है कि मतलब ऐसा है वैसा है। शायद हो सकता है क्लैडियस के रिलेशन जो है ना वो किंग हैमलेट के साथ में अच्छे नहीं रहे होंगे, और ये चीज़ जो है वो स्टार्टिंग से प्रिंस हैमलेट जो है वो देख रहे होंगे। ये सब चलता रहता है। अब आगे क्या होता है कि हैमलेट जो है वो अपने दोनों स्कूलमेट से मिलता है। अब यहाँ पे ये जो बातें होती हैं सारी की सारी, ये पूरी की पूरी यहाँ पे वापस से दोहरा देता है कि क्या क्या कहानी हुई, क्या नहीं हुई, सारी की सारी बता देता है। अब यहाँ ना क्या होता है कि किंग क्लॉडियस जो है वो रानी से पूछ चुका होता है कि भाई तुमने क्या बात की, क्या नहीं की। तो रानी उनको बोलती है हैमलेट के बारे में, हैमलेट के बारे में क्लॉडियस को कहती है कि हैमलेट इज एज मैड एज ए स्टॉर्म सी एंड दैट ही किल्ड पोलोनियस। कि एक जैसे स्टॉर्म सी होता है ना उसकी तरह पागल है, यानी जैसे समुद्र के अंदर तूफान आता है ना वैसे पागलपन का तूफान छाया हुआ है उसके ऊपर। और क्या किया उसने, उसने पोलोनियस को मार दिया। तो अब क्या होता है, अब ओफिलिया आती है दरबार के अंदर क्लॉडियस के पास में अपने फादर के बारे में पूछने के लिए, पागलों की तरह इधर उधर ढूंढती रहती है। ओफिलिया को वो नहीं मिलता। अब ओफिलिया को जब वो नहीं मिलता, इतनी ही देर में क्या होता है, लरेटस की एंट्री हो जाती है। लरेटस अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए फ्रांस से वापस लौट आता है, और वो सोचता है कि क्लैडियस जो है वो गिल्टी है, यानी क्लैडियस ने मेरे फादर को मार दिया, पोलोनियस को। लेकिन यहाँ पे क्लॉडियस उसको समझा बुझा देता है, कहता है कि मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं मारा उसको, बल्कि तुम्हारे पिता को तो हैमलेट ने मारा है। ये सारी बात इसको बता देता है कि हैमलेट ने मारा है। अब आगे कहानी कहाँ से होगी वो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ क्या होता है, हैमलेट जो है वो होरेशियो से मिलता है। होरेशियो से मिलता है, सारी बातचीत करता है उससे, और बातचीत करने के बाद में उसको बताता है कि जो है मुझे ये इसने जो राजा है ये मुझे इंग्लैंड भेजने की तैयारी कर रहा है, और इन दोनों को मेरी जासूसी के लिए भेज रहा है। और राजा ने एक पत्र भी लिखा है, राजा ने एक लेटर लिखा है जिसके अंदर ये कहा है कि इंग्लैंड पहुंचते ही हैमलेट को मार दिया जाए, फांसी दे दी जाए। लेकिन हैमलेट क्या करता है, हैमलेट चालाकी दिखाता है, अपना नाम बदलकर इन दोनों का नाम लिख देता है। अब हैमलेट को वहाँ से रवाना कर देते हैं, चला जाता है वो। लेकिन होता क्या है, समुद्र के अंदर एक तूफान आ जाता है, या समुद्र में तूफान के साथ साथ समुद्री डाकू उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अटैक कर देते हैं तो हैमलेट को तो जो वहाँ सेलर होता है वो बचा लेता है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये पहुँच जाते हैं वहाँ हैमलेट की जगह इंग्लैंड। और जहाँ हैमलेट के नाम का वो पत्र था जिसमें हैमलेट का नाम था, और हैमलेट ने उस लेटर को नाम चेंज करके इन दोनों का नाम डाल दिया था, तो इन दोनों की वहाँ पे डेथ हो जाती है, इन दोनों को मार दिया जाता है। हैमलेट लौटकर वापस आ जाता है। क्लॉडियस और लरेटस की बातचीत होती है दोबारा से। अब क्लॉडियस लरेटस को क्लियर कर देता है कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, तू मेरे से नाराज मत हो, तेरा मेरा दुश्मन एक ही है, तेरे पिता को हैमलेट ने मारा है। तो यहाँ गर्ट्यूड है ना, इतनी देर में इन दोनों की बातें नहीं सुनती, बस उसकी एंट्री होती है। वो आकर यहाँ बताती है ओफिलिया जो है वो मर गई है, महल के पीछे या महल के पास एक नाला है उसमें वो डूबकर मर चुकी है। ये खबर गर्ट्यूड देती है आकर इनको, क्लॉडियस को। तो यहाँ पर एक सीन और आता है जो कि कब्रिस्तान का दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ओफिलिया की जो है डेड बॉडी उसको दफना रहे हैं, वहाँ पे हैमलेट लरेटस दोनों में बहस हो जाती है, कुछ इस तरीके से कहानी चलती है। लेकिन मेन कहानी इस तरीके से होती है कि राजा जो है वो लरेटस के साथ में मिलकर एक तलवारबाजी का आयोजन करता है। अब तलवारबाजी के अंदर एक तरफ तो कहता है कि हैमलेट होगा और दूसरी तरफ जो है वो लरेटस होगा। ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, क्योंकि तलवारबाजी में लरेटस बहुत अच्छा है, तलवारबाजी करेंगे। लेकिन आपस में मिलकर कहानी क्या बनाते हैं कि तुम्हारी जो तलवार होगी ना उसके ऊपर है ना जहर लगा दिया जाएगा, नोक के ऊपर जहर लगा देंगे, ठीक है। तो तुम उससे अगर जब वार करोगे तो हैमलेट जो है वो मारा जाएगा। साथ ही साथ मैं वहाँ पर एक प्याला रखूँगा, उस प्याले के अंदर रखूँगा जहरीली शराब यानी पॉइजन रखूँगा। वो अगर उसको हैमलेट को प्यास लगेगी तो मैं उसे ऑफर करूँगा और वो जहरीली शराब पी लेगा, पीने से उसकी मौत हो जाएगी। तो इसी तरीके से हैमलेट जो है एक्सेप्ट कर लेता है तलवारबाजी। तलवारबाजी स्टार्ट होती है दोनों के बीच में, एक वहाँ पे ही बैठे होते हैं सब, प्याला भी रखा जाता है एक शराब का जिसके अंदर जहर होता है। बार बार जो है ना बोलता है, ऑफर करता है वो कि तुम ये जहर का जो शराब जो है वो पी लो, बार बार बोलता है हैमलेट को, लेकिन हैमलेट मना कर देता है। अब क्या होता है कि लड़ाई करते करते दोनों की जो तलवार है उसकी अदला बदली हो जाती है। हैमलेट की तलवार जो है लरेटस के पास आती है, लरेटस की तलवार जो है वो हैमलेट के पास आ जाती है। तो सबसे पहले लरेटस की मौत होती है।
यानी हैमलेट जो है लरेटस पर हमला कर देता है, उसको लग जाती है और वो मर जाता है। उसके बाद में गर्ट्रूड जो है, जो प्याला उसे ऑफर किया जाता है हैमलेट को, वो गर्ट्रूड पी लेती है। उसे कहीं प्यास लगी होगी या कहीं उसने सुन लिया होगा कि इसके अंदर जहर है, गर्ट्रूड पी लेती है और गर्ट्रूड वो जहरीली शराब पीने से मर जाती है। उसके बाद जब लरेटस मर रहा होता है, यहाँ पे एक छोटा सा और सीन होता है कि लरेटस जब मर रहा होता है तो वो हैमलेट को क्लैडियस के बारे में सारी बात बता देता है मरते मरते। कहते हैं ना, मरते मरते इंसान सच बोल देता है या दिल में जो होता है वो कह देता है। तो लरेटस जो है ना हैमलेट को क्लैडियस की सच्चाई बता देता है कि क्लैडियस जो है तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था, तुमसे मारना चाहता था। ये पूरी की पूरी कहानी जो है, ये जो तलवारबाजी हुई है, ये सिर्फ क्लैडियस ने मेरे साथ इसलिए डिस्कस करी थी, ये आयोजन इसलिए रखा गया था ताकि तुम्हें मार दिया जाए, ये कहानी बताता है। तो हैमलेट जो है क्लैडियस पे आक्रमण कर देता है, क्लैडियस को भी मार देता है। उसके बाद क्योंकि हैमलेट को भी उस तलवार की चोट लगी हुई थी जिसके ऊपर जहर लगा हुआ था, तो हैमलेट भी मरने की कंडीशन में पहुंच जाता है, बिल्कुल मरने वाला ही होता है एकदम। मरते मरते होरेशियो से बात करता है। होरेशियो कहता है कि मैं भी ये जहर का प्याला पीकर मर जाऊंगा। तो हैमलेट इसको रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम जिंदा रहो और तुम इस दुनिया को बताओगे मेरी कहानी। और इसको साथ के साथ ये बोलते हैं कि जो फोर्टिनब्रास है ना, वो डेनमार्क के राजा बनेंगे और तुम ये जो काम है मेरा अधूरा, इसे पूरा करोगे। अब स्टेज पर क्या होता है कि इसके बारे में इन दोनों में आपस में बात होती है और बात होते होते ही वो ना बिल्कुल लास्ट चल रहा है। फोर्टिनब्रास के बारे में बता देते हैं कि इसको राजा बना देना, बिल्कुल लास्ट चल रहा है और लास्ट के अंदर हैमलेट जो है वो मर जाता है, होरेशियो बच जाता है। पूरी कहानी के अंदर फोर्टिनब्रास बच जाता है। फोर्टिनब्रास जो है उसको राजा बना दिया जाता है बाद में। लेकिन यहाँ जब कहानी ख़त्म होती है ना, तब स्टेज के ऊपर सिर्फ एक ऐसे ताबूत रखा हुआ दिखता है, या आप कह सकते हैं कि डेड बॉडी रखी होती है हैमलेट की, और उसे फ्यूनरल के लिए दिखा दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है हैमलेट की इस तरीके से ख़त्म होती है, यानी हीप ऑफ डेड बॉडीज़ लास्ट में होता है स्टेज के ऊपर। इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।